भूलिएगा। लीजिए भाई, पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। पहला क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में हम क्या करते हैं, जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या आ सकता है इसका आंसर। डू इट फास्ट, डू इट फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगे रहिएगा ऐसे ही, बिल्कुल। देखिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी नॉर्मल संदीप सिंह बोल रहा, अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी आ जाएगा। आपको पता है कि जल्दी से करेंगे तो अपने आप आ ही जाएगा। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या हो सकता है इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी जोश को रखिएगा कंटिन्यू, है ना। हाँ जी, जिनका रीट का पेपर होगा बाबू, रीट वाली क्लास ले लीजिएगा जो साथ साथ चल रही पैरेलल। और जिसका भाई डीएसएसबी का पेपर है, वो लोग डीएसएसबी में अपना यहां पे कंटिन्यू अपना करते रहेंगे, ठीक है भाई जी। चलिए सर, पीके इसका नाम ले लो, नहीं कंट्रोल हो रहा उनसे। किससे भैया? पीके कौन है? पीके मतलब आमिर खान है क्या? हाँ कंप्यूटर जी, जी आया भाई किसी का आंसर? देख लीजिएगा फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं है? देखिए कविता जी ने सबसे, देखिए सबसे पहले जो आंसर देगा मैं उनका नाम जरूर बोलूंगा। तो इसका आंसर सबसे पहले कविता जी ने दिया है। उन्होंने दिया है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेट्स हैव अ लुक, जरा देखते हैं भाई कि क्या उनका आंसर आएगा, क्या उनका आंसर सही है, गलत है, या फिर बेड़ा गर्क कर दिया जल्दीबाजी में। 19 4 23, 23 और 4 27, 27 का मतलब ए, 1 और 4 5, 5 का मतलब आ जाएगा भैया कहानी शुरू किससे? ई से। लीजिए भाई, अब देखिए दोनों में एक्स एक्स है तो इससे भाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ नंबर पे खेलना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो देखिए 20 से क्या हो गया? 42, 20 दूना 40, और 40 प्लस 2 करिएगा भैया कितना हो गया? 42, 42 दूना कितना हो जाएगा? 84, उसमें 2 जोड़ दीजिएगा भैया 86, तो 86 का डबल करिएगा, है ना। 86 का डबल कर दीजिए, 6 दूना 12, 8 दूना 16, 17, है ना। और प्लस 2 करिएगा, 174 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर है, ठीक है भाई। तो जी कविता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। जिन लोगों ने दिया भाई ऑप्शन नंबर है, उनके बाद तो मैं जो सबसे पहले भाई नाम आएगा समझ लीजिए उन्हीं का नाम लूंगा। तो मेरा काम होगा सिर्फ आपकी स्पीड को चेक करना प्लस आपकी एक्यूरेसी को, मतलब सबसे पहले आंसर आए पहले तो ये चेक करेंगे, अगर वो सही हुआ तो ध्यान रखिएगा भाई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर मेरे एचआर मतलब हरियाणा कांस्टेबल, अच्छा ठीक है, दोनों में 65 प्लस बनने। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है सुशीला जी, बस ऐसे लगे रहिएगा। और आई विश कि आपका सिलेक्शन इस बार हो जाए, और मेरिट जो हो वो आपके जितने स्कोर बन रहे हैं उससे कम पे ही बने, है ना। वैसे तो हाँ बिल्कुल सही। तो लीजिए भाई, कुछ लोगों का खुल गया खाता और कुछ लोगों को लग गया काला टीका। तो लीजिए भाई, इस सब चीज के बीच में दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जल्दी से देखिएगा फटाफट। सिलॉक का क्वेश्चन है। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का, अभी जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर नहीं, ये भी जो आपका लेटेस्ट अभी जो एग्जाम चल रहा है उसी का ही एक्सप्लेनेशन है। तो इससे आप लोग ये भी देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन में डीएसएसबी वालों ने गलती की है, तो प्लीज अपने कंसेप्ट को मत हिलने दीजिएगा। जो भी आपको लगे भाई यहाँ पे अपने पेपर को सॉल्व करवा लीजिए और सारी कहानी बन जाए। ये भी पेपर मेरे पास किसी ने भेजा हुआ था कि सर इसको भी सॉल्व करा दीजिए, तो मैंने कहा चलो भाई एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लगे रहिएगा ऐसे ही फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग सनाली जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से बताइएगा फटाफट क्या कहानी चल रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब ठीक है ना कंप्यूटर बाबू? चले बढ़िया। चलिए देखते हैं भाई इस बार इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है। मेरा ध्यान है सिर्फ सबसे पहले जो आंसर देगा, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर नेटवर्क की वजह से आगे वाले भी पीछे हो जाते हैं, तो हम क्या करें, हम क्या करें भैया। लीजिए सबसे पहले दिया है ट्रू जी ने, है ना, TRUEEE, है ना। ट्रूई जी ने दिया है सबसे पहले आंसर। नंबर क्या दिया ट्रूई जी ने? ऑप्शन नंबर ए बोला हुआ उन्होंने। जल्दी देखते भाई कि उनका ये आंसर सही है या फिर गलत है। बाकी सब लोग उनके पीछे फॉलो करते हुए इस बार कविता जी की भैया पोजीशन खत्म हो गई, और ट्रूई जी ने उनको क्या किया है, ओवरलैप कर दिया है, उनकी पोजीशन को ओवरकम करके वो आ गए हैं फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है भाई। चलिए जा देखते हैं, अब ये कंपटीशन बढ़ाएंगे क्लास में, ठीक है भाई। चलिए सारे के सारे जो ए है बाबू वो क्या है, सारे के सारे ए एस है। लीजिए हमने बना दिया। फिर मुझसे कह रहा कोई भी जो डी है वो ए नहीं है, तो डी का मतलब डी देखे किसके लिए नेगेटिव है। देखिए हर फिगर कुछ कहता है, अगर फिगरवा को आप सही से समझ पाएंगे, समझ लीजिए, तभी आपका आंसर बन पाएगा, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। तो लीजिए भाई, तो डी ने कहा कि वो ए को टच नहीं करेगा, इसका मतलब डी जो है वो एस के पास आ भी सकता नहीं भी आ सकता। मतलब डी का रिलेशन एस के साथ किसका हो जाएगा, आपको याद होगा किसका? डाउट का, है ना। और एस का रिलेशन डी के साथ क्या होगा? एस का सम पार्ट ए के पास है, जो हिस्सा क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि एस का रिलेशन डी के साथ क्या होगा बाबू, सम नॉट का। आया मजा? बस ये चीज आपको बस पता होना चाहिए बस भाई। अगर ये चीज पता चल जाएगा समझ लीजिए कहानी आपकी बन जाएगी। क्लियर फंडा? चलिए तो पहला आपसे क्या कह रहा है, सम एस आर ए। तो देखिए एस बाहर है, ए अंदर है। बाहर सम
अंदर हमेशा सम का पार्ट होता है। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि ये डायग्राम जो शो करता है वो पॉजिटिविटी वाले कंक्लूजन को ही शो करता है। क्लियर फंडा, वेरी गुड। आइए आगे बढ़िएगा। फिर मुझसे कह रहा है ऑल एस आर डी, ऑल एस आर डी। अब बताइए एस से डी का रिलेशन किसका बाबू, सम नॉट का। और अगर वो सम नॉट का है भैया तो ऑल का है बोल रहा है। लीजिए सर, ये भी निकल गया। फिर देखिएगा नो ए इज डी, बिल्कुल सही बात है। ए का रिलेशन डी के साथ नेगेटिव है, 100% नेगेटिव है। तो पहला और तीसरा फॉलो करेगा। पहला तीसरा किस में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए पे। तो जिन लोगों ने टिक किया है ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग सभी को जी। क्या हुआ माइक में, क्या हुआ डिस्टर्बेंस है? देखा कंप्यूटर जी, देख ले जा। तो चलो तब पता चले ना। महक जी ने कहा, महक जी आपकी इस बात को मैं जरूर संसद में पेश करूंगा, घबराइए नहीं, है ना। हाँ बिल्कुल, आज इस माइकवा को भैया हम क्या करें, काला पानी सजा करवा देंगे, है ना, घबराइएगा नहीं। कल भैया बताओ, हैं सही तो आ रही भाई महक जी, हद हो गया। हैं अपन माइकवा देख लीजिए जी। ऑल क्लियर ना, हद हो गया भैया, काहे परेशान करते फालतू में हमारे कंप्यूटर जी का। ठीक है, चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। चलिए देख लीजिएगा। अरे नहीं, सुबह सुबह मेरी आवाज थोड़ी सी होती वैसे अमरीश पुरी टाइप की, ओए 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 सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। अभी करते करते हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक पहुंच जाएंगे। सबका सपना पूरा करेगा तेरा फैजल, है। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आइए देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बढ़ते फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट क्या कहानी चल रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। सर आप आज कमजोर लग रहे हैं। नहीं भाई आनंद जी, मैं कहां कमजोर लगूंगा भाई, अभी मेरा पैर भारी हो गया तो आपको पता ही नहीं चला है। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3, वेरी गुड, जल्दी बताइएगा फटाफट। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते चलिएगा भाई, अगर लगे कि मेहनत थोड़ा सा चल रही है तो, है ना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, किसी का आज, हाँ बिल्कुल, किसी का आज पहला दिन है भाई जी। ममता दहिया जी, गुड मॉर्निंग सर जी, मेरा पेपर हो चुका है टीजीटी संस्कृत का और रीजनिंग को मैं पूरी तरह से करके आऊं। ओनली 2 क्वेश्चन रह गए क्योंकि उनमें आकृति नहीं दी गई थी, वो 2 सबके ही रह गए। हाँ ये बात मैंने, इस बार मैंने देखा हुआ है, एक चीज और देखा हुआ है, प्लीज सभी लोग सुनिएगा ध्यान से। कई सारे क्वेश्चन में देखिए, जैसे वेन डायग्राम का क्वेश्चन होता है ना। और वेन डायग्राम के क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, आप सबको पता है, पहले वहां पे ऐसे डायग्राम बना होता है और डायग्राम बना होने के बाद ये बताते भैया ये हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, पंजाबी वाले, और देन उसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो पूछ लिए, कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो पंजाबी भी बोलते हैं संस्कृत बोलते हैं, भैया फिगरवा दिए ही नहीं है ना। तो भैया जब फिगरवा नहीं होगा तो भैया आंसर हम कहां से निकालेंगे, है ना। तो डीएसएसबी वाले ऐसी गलतियां कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आपके पेपर मिलता है तो ध्यान रखिएगा वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चन में आपको भाई नंबर मिलेंगे आपको पूरे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, या तो भाई वो उस क्वेश्चन को हटा के ही सॉल्व करवाया जाएगा या तो उस क्वेश्चन का नंबर भी दिया जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये चीज देख लीजिएगा ध्यान से, इस बार कई सारे पेपर्स में ऐसा हुआ है। चलिए फिलहाल के लिए हम जरा यहां बढ़ते हैं। यहां देखिए मेरे से क्या कहा जा रहा है, ACNE, इसको क्या लिखा गया बाबू, 3 लिखा है, 7 लिखा है, 29 लिखा और साथ में लिख दिया 11। तो क्या कहानी, जिनकी पहली क्लास है भाई जी, हाँ बिल्कुल, उनका बहुत बहुत स्वागत है अध्ययन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पे। और प्लीज वो लोग सभी लोग क्या करिएगा, फटाफट सेशन को क्या करिएगा, शेयर, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा भाई, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन होगा ना, घंटीवा को टिक कर दीजिएगा, और टिक करके भैया आप क्या करिएगा, क्या करिएगा, सारी सारी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, क्लियर फंडा। अरे यार अब की बार तो देख ही नहीं पाए भैया। आनंद यादव जी, इसलिए थोड़ा सा आपको कमजोर लग रहा होगा क्योंकि मेरी दाढ़ी थोड़ी सी कमजोर हो गई है ना। हाँ हाँ, नहीं कल मम्मी का फोन आया था सुबह सुबह, ऐसा दाढ़ी नहीं छोट करा लेने तो हम बता देती। हाँ ठीक है, तो भैया अब क्या करें, मम्मी बोल दी तो मुझे जाना पड़ा, थोड़ा सा कम कराना पड़ा। चलिए भैया यहां देखिएगा फटाफट क्या कहानी चल रही। 1 हो गया, 3 हो गया, 14 हो गया, 7 में हो गया 5। क्या किया गया भाई, डबल करके +1 कर दिया सबकी रैंकिंग में। देखिए यही हुआ कि नहीं भाई, वेरी गुड बहुत बढ़िया भाई।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड सर। स्पेशल बैच कैसे ले? पिंकी पिंकी जी थे ना? हाँ ठीक है। पिंकी जी एक काम करिएगा, अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप डाउनलोड करिए, और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करिएगा, सब्जेक्ट स्पेशल में जाइएगा, पेड कोर्सेज में सब्जेक्ट स्पेशल में आपको रीजनिंग रोशनी के नाम से मिल जाएगा, संदीप 50 कोड लगा दीजिएगा, जिससे 50% का आपको ऑफ मिल जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें सारे क्लासेस हो चुकी हैं, तो आपको सारी क्लास रिकॉर्डेड के फॉर्म में ही मिलेंगी, लेकिन अभी सेशन मेरा गोइंग ऑन रहेगा। लेकिन अब उसमें क्या होगा, आज की क्लास के बाद आज सेशन उसका ओवर हो जाएगा, टाइम सीक्वेंस टेस्ट पढ़ाऊंगा उसमें, और फिर उसके उसमें प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस मतलब कि डेली हम लोग एक पेपर भी सॉल्व करेंगे, और साथ साथ आपके जो डाउट्स होंगे उसको भी हम लेंगे। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बता दिया पिंकी जी, बता दिया। अब जरा समझ लीजिएगा भाई, सेम लॉजिक यहां पे चला, डबल करके +1 डबल +1 करते जा रहे हैं। बॉयल को जरा देखिएगा, BOIL, बस आपको इसकी रैंकिंग याद होनी चाहिए बाबू, सारी कहानी आपकी बन जाएगी। 2 दूना 4 1 5 लीजिए, सभी में से 5 ही दिखा हुआ, वाह बहुत बढ़िया। 15 दूना 30 और 1 31 लिखिए, ये निपटा, इन दोनों में से कोई एक होगा। 9 दूनी 18 और 1 19 लीजिए भाई, हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। तो जिन लोगों ने दिया होगा भाई ऑप्शन नंबर ए, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा जी? प्रेमा जी क्या करें सर, आप क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी अच्छे क्लियर करते हैं। चलिए प्रेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है भाई, सर आप अपने पेड वाले बैच में नहीं पढ़ते? कहां नहीं पढ़ते बाबू, मैं ही तो पढ़ता हूं। हाँ, मैं ही पढ़ता हूं, मैं ही पढ़ाता हूं, है ना? हाँ चलिए ठीक है, जल्दी आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 पे, जल्दी देखिएगा फटाफट भाई, ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे बेहतरीन है। जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है इसका आंसर, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सही। और ये क्वेश्चन आपको मैं दूंगा आज होमवर्क के लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था मैंने कराया था कब, आज से करीब 6 या 7 साल पहले एक बैच था, और उस बैच में ये नहीं बताऊंगा किस कोर्स का था, क्योंकि ये टीचिंग वाला भैया, तो नहीं बताऊंगा आपको। तो चलिए जल्दी आप लोग इसको क्या करिएगा, होमवर्क लिखिएगा, और इसका आंसर थोड़ा सा बता देता हूं सही तरीके से। इसका जो भाई जो सही आंसर होगा वो इन थोड़ा हिंट दे देता हूं, चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा बाबू। ठीक है, तो इसको पता करिएगा, और पता करके आप मुझे बताएंगे आज कमेंट सेक्शन में इसका आंसर किस लॉजिक से आपका आंसर बनेगा। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का। मेरा लेना होगा तो ठीक है, क्वेश्चन के साथ मैं भी खड़ा हूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए तो लीजिए भाई, ये क्वेश्चन आपका हो गया होमवर्क के लिए। और 5वां क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसी चीज भी करवाऊं ना आपको जिससे पता भी चले कि भाई कि हर चीज सही चल भी रही कि नहीं चल रही, है ना भाई? चलिए ठीक है, वेरी गुड। और लॉजिक के साथ प्लीज बताइएगा, सिर्फ आंसर मत दीजिएगा कि सर 4th का आंसर ये होगा वो होगा। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल सही, इन चारों में से कोई एक ना, हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। हाँ भाई जल्दी आएगा फटाफट, इस क्वेश्चन पे आ जाइएगा, देखिए क्या कहानी चल रही। क्वेश्चन नंबर 5 अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है जब डिफरेंस आपका 1 2 नहीं, डिफरेंस आपका 5 6 7 8 या 10 का डिफरेंस भी बन सकता है। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम तो सोते में क्लास करें, हाँ बिल्कुल राफा जी, सोते रहिए, सोते हिंट अच्छा था ना सना जी, बिल्कुल से, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ट्राई कीजिए फटाफट, देखते हैं इस बार सबसे पहले आंसर किसका आता है। वेरी गुड वेरी गुड, अभी नहीं दीजिएगा उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर नहीं देगा, मात्रा नहीं पाप लगाएगी, पहले बता दे रहा हूं। ठीक है भाई, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा विद लॉजिक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे कहा हटावा बेटी ही नहीं का, कहा भैया आप परेशान उछला उछल मचाए हैं, हद हो गया। अरे आंसर वो नहीं देखा देते ऑप्शन वो, हाँ चलिए ट्राई कीजिए भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लगे रहिएगा। अच्छा पता है अभी क्या हुआ, ये बहुत बढ़िया वाला जो वर्ड है ना, अभी क्या हुआ, कल परसों किसी का पेपर था, तो उसने इंफॉर्मेशन शेयर की, मतलब कई लोगों ने ऐसा बोला कि सर जब पेपर मेरे पास है रीजनिंग का, तो ऐसा लगा कि सामने आप खड़े हैं, है ना, और आप बोल रहे बहुत बढ़िया, थोड़ा स्पीड के साथ करो, थोड़ा स्पीड के साथ करो। मैंने कहा हद हो गई भाई, मैं पता है 5 मिनट तक तो मैं बिल्कुल एकदम मैं हंसता ही रहा। मैंने कहा यार ऐसा भी हो सकता है क्या कि मतलब पेपर चल रहा है और आपको मेरी शक्ल दिख रही है कि नहीं, संदीप सर खड़े बोले अरे वाह बहुत बढ़िया, ऐसे लगे रहो लगे रहो लगे रहो। तो पता नहीं उन्होंने भाई सही बोला गलत बोला, बट जो भी बोला होगा भाई सुन के तो मुझे बड़ा मजा आ गया, है ना। वेरी गुड, इस बार देखिए सबसे पहले किसने आंसर दिया भाई, मैं तो देख ही नहीं पाया। चलिए आइए भाई समझिएगा क्या कहा गया, यहां देखिएगा 12 है, यहां देखेगा 20 है ना, 12 8 20 कितने का डिफरेंस आया सर, +8 का। आगे बढ़िएगा तो 20 और 8 कितना होता है बाबू, 28। अब आपको पता है 26 के बाद दोबारा से क्या होता है, एबीसीडी शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हो गया 28 पे पता करने के लिए अगर इसमें से 26 माइनस कर दीजिएगा, 2 2 का मतलब बी, इसका मतलब शुरुआत किससे हो जाएगा बाबू, बी से। देखिए सब लोग बी पे देखिए, कंसिडर करिए बी ही लिखा हुआ है। और आगे देखिएगा 2 + 8 10, सही कहानी चल रही है। इधर देखिएगा
24 से देखिए 16 हो गया, 16 8 24, ये क्या चल रहा है सेकंड वाले में -8 चल रहा है, वेरी गुड। अब देखिएगा 16 में से जब 8 माइनस करिएगा तो 8 ही आएगा, 8 का मतलब कितना था बाबू h, देखिए सभी में h दिया गया, ये भी मेरे भाई किसी काम का नहीं। अब जा देखिए तीसरा वाला, 13 और 8 21, ये फिर से +8 चल रहा है भाई, अगला देख लीजिएगा 13 8 21 और 21 8 कितना होता है, 21 8 होता है 29, और 29 पे अगर पता करना है भाई तो 26 जब माइनस करिएगा आप तो आएगा 3, 3 का मतलब क्या होता है c, और जैसे ही बोला आपने c देखिए 2 निपट गए। अब जरा आगे देख लीजिएगा, अब जी से वाई देखिए डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब शायद इन्होंने पीछे से किया है भाई। देखिए 1 + 1 8 9, 9 और 8 17, 17 का मतलब क्या आएगा क्यू, तो जिन लोगों ने दिया, और देखिए यहां पे जब क्यू आएगा तो 17 + 8 देखिए 17 8 कितना हो जाएगा भाई, 17 और 8 17 3 20 5 25, देखिए वाई आ भी रहा है, इसका मतलब कि पैटर्न हमारा क्लियर हो गया। एक चल रहा है +8, फिर एक -8, फिर एक +8, लास्ट में फिर से -8। तो जिन लोगों ने टिक किया होगा ऑप्शन नंबर सी को, उनका आंसर होगा बिल्कुल सेफ। अपने आप मैच कर लीजिएगा भाई की कहानी देखिए, अभी तक डिफरेंस सिर्फ 1 1 2 2 3 3 4 4 का रहता था। मैंने कहा है पेपर का लेवल अब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है भाई, और जब आप मना कर देंगे सर अब लेटेस्ट पैटर्न डिस्कशन छोड़ के अपनी उस सीरीज को कंटिन्यू करिए जो 1 लाख प्रश्नों वाली थी, तो उस दिन से भाई मैं उसको भी शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो ये आपकी भाई इच्छा है, जैसे आप बताइएगा वैसे कर लेगा, ठीक है। नूतन जी क्या करें सर, रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना है, बिल्कुल नूतन जी आप ले सकते हैं उस बैच को। अध्ययन मंत्रा कनेक्टेड ऐप पे आपको पेड कोर्सेज में सब्जेक्ट स्पेशल में आपको रीजनिंग रोशनी के नाम से बैच मिल जाएगा। क्लासेस जो मेरी चल रही थी लाइव क्लास वो सारी उसमें ओवर हो चुकी है, आज उसकी लास्ट क्लास होगी सिलेबस की, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा। उसका जितने आपके डाउट सेशन कम से कम 15 से 20 टेस्ट भी कर लेंगे प्रैक्टिस सेट, जिससे आपका सारा फंडा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। वेरी गुड, चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का देखिए एक सवाल और आए, जल्दी से बताएंगे फटाफट। लैके को लिखा गया भाई ये, लस्टर को लिखा गया ये, तो आपने पता करना है कि बताइए कीपर के लिए क्या कोड होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, जल्दी से बताइएगा फटाफट। हाँ वो आप जब आप मेरे को बोलेंगे ना कि सर अब वो सीरीज कंटिन्यू कीजिए तो उसको कर दूंगा, आप बोलिएगा नहीं सर ये लेटेस्ट पेपर डिस्कशन करवाइए, वो करवा दूंगा, जो भी आप कहेंगे उसी तरह, ठीक है भाई जी। ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट, लिंक वो डाल दे भैया कंप्यूटर जी। हम्म, ट्राई कीजिए, देखते सबसे पहले किसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर 6, डू इट फास्ट। लीजिए स्तुति जी ने सबसे पहले आंसर दिया है क्वेश्चन नंबर 6 का, ऑप्शन नंबर @ का है भैया, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, हाँ जी हाँ जी। तो सबसे पहले स्तुति जी ने दिया है भाई, आइए जा देख लेते हैं उनका आंसर ये सही है या गलत है। बाकी सब लोग भाई ऑप्शन नंबर ए की तरफ ही जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। देखिए ये समय थोड़ा सा भाई खतरनाक चल रहा है, तो प्लीज अपनी सेहत का सब लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एल की रैंकिंग लिख दिया, ए की रैंकिंग लिख दिया। हमेशा ध्यान रखिए जब दिए गए वर्ड के लेटर, जैसे क्या लिखा हुआ है लेके, है ना, कितने लेटर का वर्ड है, 6 लेटर का। और कोडवा बाबू कितने का है, कोडवा देख लीजिए 1 2 1 3 1 1 5 2 5। कोड कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट का है। इसका मतलब दिए गए वर्ड के ज्यादा लेटर्स से आपका क्या कोड दिया जाएगा नंबर वाला, तो समझ लीजिएगा रैंकिंग को ही भाई कुछ ना कुछ करके लिखा गया होगा। तो यहां पे देखिए इन्होंने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया भाई। एल की रैंकिंग है ना, ए की रैंकिंग, सी की रैंकिंग, के की रैंकिंग, उसके साथ ई की रैंकिंग, और लास्ट में देखिएगा वाई की रैंकिंग, सबकी रैंकिंग को एज इट इज उठा के लिख दिया। सेम कहानी देखिए लस्टर के लिए क्या गया, आज एक कीपर पे 11 हो गया, 11 के साथ 9 हो गया, 16 16 5 और 18, 11 9 16 16 5 18, 11 9 16 16 5 18, 11 9 16 16 5 18, 11 9 16 16 5 18, बिल्कुल सही बात भाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप लोग बिल्कुल सही तरीके से चले जाइएगा। तो भाई ये आपका आंसर, स्तुति जी ने सबसे पहले आंसर दिया था, उनको भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। चलिए जल्दी से आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कोई भाई मेरे से कई बार पूछता है कि सर जरा ये बताइएगा, है ना भाई, कोई ये पूछता है जल्दी बताइएगा सर कि जब कभी क्यूब वाला क्वेश्चन आता है तो हम भैया उसमें परेशान हो जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपके सामने दिया कि जल्दी से बताएंगे सभी लोग क्या हो सकता है इसका आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही सर, आज पहली बार मैंने पहले आंसर दिया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे देते रहिए भाई, मैं नाम लेने के तैयार हूं आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, डू इट फास्ट डू इट फास्ट। सर जब सामने से हटेंगे तब बताएंगे। अल्लाह भैया हट गए, सामने से हट जाए जी। मोहित जी वो आपका होमवर्क है बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 जी। शायद आप लेट आए क्लास में। ये सही बताऊं तो आयशा जी स्पेशल एजुकेटर का ही भैया एक पेपर है पिछले बार का। हाँ जल्दी बताइएगा फटाफट, वैसे बढ़िया। अब देखिए तुरंत आपने हिंट दिया, मैंने बता भी दिया। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी गुड। सबसे पहले किसने दिया, कंप्यूटर जी देखा निकल गया यार, तू ही नाम पढ़ दे कर तहीं के हाथ धोई के। हाँ दे क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर, 7 के आंसर।
मूड खराब कर देता तू। चलिए, लाइक कम है, अच्छा कोई बात नहीं भाई, लाइक कम है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, एक बार आप बताइएगा। अगर लाइक कम हो जाता है बाबू तो हम क्या करते हैं उसके लिए, जल्दी बताइएगा फटाफट। अगर लाइक कम हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दी कोई बता सकता है क्या? बोलिए। अगर लाइक कम है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं, जल्दी बताइएगा फटाफट। जी। हाँ 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 हाँ। अगर लाइक कम है तो हम क्या कर सकते हैं, जल्दी बताइएगा फटाफट भाई। कम है ना कंप्यूटर जी? लाइक कम है ना? बोले भाई। चलिए, आइए भाई देख लीजिएगा, हमसे क्या कह रहा है, पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड नहीं बोला है बाबू, है ना, क्या बोला है? पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ अ क्यूब आर कलर्ड विद रेड, है ना, येलो एंड ब्राउन कलर। जरा ध्यान दीजिएगा भाई इस क्वेश्चन पे। यहां पे पहली चीज तो अपोजिट साइड नहीं बोली जा रही है, यहां पे बोला जा रहा है भाई कि दो जो एडजेसेंट फेस होंगे उस कंडीशन में यहां पे उनको सेम कलर से पेंट किया गया। जैसे मान लीजिएगा, अगर मैं बात करूं किसकी, रेड की बात करूं, तो देखिएगा अगर यहां पे रेड होगा तो ये वाला साइड भी रेड ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे करके दिया गया है। उसी तरीके से हमसे ये कहा जा रहा है कि दो को क्या किया गया भाई, येलो येलो किया गया। मतलब अगर मान लीजिएगा, अगर हम ये वाला साइड अगर येलो कर दें, ठीक है भाई, अगर ये वाला साइड येलो कहे तो इसके पीछे वाला साइड जो होगा वो भी भाई क्या होगा, वो भी येलो होगा। अब जरा देखिएगा, दो को क्या बोला गया भाई, ब्राउन बोला गया। अब देखे जा ध्यान से कि अगर इसके पीछे वाला साइड इधर वाला, अगर मैं इसको अगर ब्राउन बोलूं तो इसके जो नीचे वाला साइड होगा वो वाला भी ब्राउन होगा। समझ में आ रही कहानी? इसका मतलब आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप मेरे को बता दो, ध्यान दीजिएगा भाई, है ना, आप मुझे बता दीजिए कि कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका तीन साइड क्या होगा, जिनके तीन फेस पेंटेड होंगे विद डिफरेंट कलर। अगर ये अपोजिट अपोजिट साइड पे होते तो कहानी आपकी बिल्कुल सही, बिल्कुल वैसी बनती, ठीक है भाई। अब जरा समझिएगा, जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा। एक चीज तो पता है कि तीन साइड अगर पेंटेड पूछा है बाबू तो वो हमसे कॉर्नर की बात तो कर ही रहा है, जो कोने कोने वाले क्यूब होंगे। और कॉर्नर होते तो हैं वैसे कितने, 8, लेकिन कोने अगर 8 है भाई तो इसका आंसर 8 होगा, नहीं होगा, जरा वो समझिएगा। अब जरा बताइएगा, देखिए ध्यान से, अगर मैं इस कोने से कोई क्यूब निकालूंगा तो उसके उसके जो तीन सरफेस पेंटेड होंगे उस पे क्या क्या होगा, आप कहिएगा सर इधर वाला होगा येलो, इधर वाला होगा भैया रेड, और इधर वाला क्या होगा, रेड। और यहां क्या बोला गया है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव थ्री फेसेस पेंटेड विद डिफरेंट कलर। थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन फंसा दिया और आप उसमें फंस गए। क्लियर फंडा? हाँ जी, समझ में आई कहानी? वेरी गुड। अब देखिए जरा ध्यान से, तो बताइए, अब जरा इस वाले क्यूब को अगर आप निकालिएगा यहां से, समझिएगा ध्यान से, इस साइड से क्यूब को निकालिएगा तो मैंने कहा इधर ब्राउन है, इधर रेड है, ऊपर वाला क्या सरफेस येलो, मतलब ये वाला जो कोना होगा भैया वो सिलेक्टेड होगा। आया समझ में बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा देख लीजिएगा, अगर ये सरफेस तीन साइड पेंटेड है, जरा नीचे देखिएगा, नीचे देखिए, सामने रेड है, इधर ब्राउन है, इधर ब्राउन, इसका मतलब इस पे भी सिर्फ दो ही कलर होंगे, मतलब तीन सरफेस पेंटेड तो होगा बाबू लेकिन सिर्फ दो ही कलर होगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा, ये वाला साइड अगर हम देखें तो इस साइड पे देखिएगा यहां पे रेड है ना, यहां पे पीछे वाले पे क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, और नीचे वाले पे क्या है बाबू, नीचे वाले पे ब्राउन है। तो एक इधर से भी क्यूब निकलेगा जिसके दो साइड पेंटेड हो जाएंगे। बाकी कोई भी क्यूब आप देख लीजिएगा उस पे तीनों कलर पेंटेड होंगे लेकिन सिर्फ और सिर्फ दो ही कलर होगा, ठीक है भाई। तो इसका मतलब जिन लोगों ने टिक किया होगा ऑप्शन नंबर सी को, उनका आंसर होगा बिल्कुल सही, ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ जी, तो लीजिए भाई, ये हो गया खेला आपके साथ, है ना। तो ध्यान रखिएगा सभी लोग, आजकल देखिए ऐसी कहानी आपके साथ चल भी रही है कि हम सोचते कुछ और है लेकिन बाद में कहानी कुछ और ही होती है, ठीक है। हां, अगर मुझसे ये बोलता कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका तीन सरफेस पेंटेड होगा, ये लाइन अगर ना लिखता तो सीधा आपका आंसर 8 ही होता, ठीक है भाई। ये चीज ध्यान रखिएगा सभी लोग। हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक रीजनिंग ही इजी आती थी, अब उसे भी टफ कर, नहीं रितु जी रीजनिंग टफ बिल्कुल है ही नहीं। अगर कंसेप्ट आपका सही होगा तो समझ लीजिए सारी कहानी आपके पास हो जाएगी, ठीक है भाई फंडा। वेरी गुड। मोहित जी, जब भैया टू सरफेस वाला आएगा तो वो भी बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपको यह ध्यान रखना है, फार्मूला अगर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए क्यूब है तो क्यूब में फार्मूला मैं जरूर बता देता हूं आपको कि फार्मूला क्या यहां पे चलता है। तीन साइड पेंटेड का हमेशा 8 होता है, दो साइड पेंटेड का बाबू n-2 मल्टीप्लाई टोटल सरफेस, है ना, टोटल एजेस जिसपे वो कॉम्बिनेशन चल रहा है। अगर एक साइड पे पूछता है तो क्या कहिएगा, n-2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टोटल सरफेस, ठीक है। और अगर नो साइड पेंटेड पूछता है तो नो के लिए क्या करिएगा, n-2 का क्यूब कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है भाई जिससे आपका ये सेम कहानी बनती है, ठीक है भाई। तो मैंने कहा था बार बार, मैंने एक ही चीज आपको समझाई थी कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है। बिल्कुल
है ना। और अगर यहां पे सिर्फ एडजेसेंट बोल दिया, आप क्वेश्चन में घबरा गए आपके। हाँ बिल्कुल। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर मैं चेंज करूं, क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं और इस एडजेसेंट की जगह पे मैं क्या लिख दूं भाई, अपोजिट लिख दूं। इस एडजेसेंट को मैंने क्या लिखा, अपोजिट लिख दिया। मैंने क्या बोला कि जो अपोजिट साइड्स के पेयर है, ठीक है भाई, जो अपोजिट साइड के पेयर है उसमें भाई दो को क्या कि दो अपोजिट को रेड, दो अपोजिट को ब्राउन और दो अपोजिट को ब्लैक कर दिया। ये जो भी तीन कलर यहां पे है, तो जरा देखिएगा उससे क्वेश्चन पे क्या फर्क पड़ेगा, आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए अगर ये रेड है तो इसका मतलब इसके पीछे वाला जो साइड होगा वो रेड होगा। अगर ये दूसरा कलर क्या था, येलो, अगर देखेगा ये येलो है भाई तो इसके जो इधर वाला साइड होगा वो येलो का होगा, है ना। और क्या कह रहा है भाई, ब्राउन, अगर मैं ऊपर ब्राउन लिख दूं तो इसका मतलब इसके जो नीचे होगा भाई वो ब्राउन हो जाएगा। आया मजा। अब जरा देखिएगा इससे क्या फर्क पड़ेगा। मुझसे पूछा कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनकी तीन साइड पेंटेड होगी विद डिफरेंट कलर। अगर ऐसा बोलेगा तो जरा देखिएगा इस कोने वाला जो क्यूब होगा उस पर क्या होगा, रेड, येलो और इधर ब्राउन। इस वाले को देखेगा तो क्या होगा, रेड, इधर ब्राउन और इधर साइड वाला पार्ट किसका, येलो का, तो इस पे भी देखिए वही कहानी होगी। इधर से क्यूब निकालेंगे तो क्या होगा, रेड, नीचे आपका ब्राउन, राइट साइड में क्या हो जाएगा, येलो। तो इसमें देखिए हर एक पर्टिकुलर पार्ट पे आपका क्या होगा भाई, हर एक पार्ट जितने भी कॉर्नर क्यूब होंगे सब सारे सारे तीन डिफरेंट कलर वाले ही पेंटेड होंगे। इसलिए भाई ध्यान रखिएगा, इसलिए जब अपोजिट बोल दिया भाई तो इसका मतलब कि यहां पे पूरा 8 के 8 ही आपका आंसर रहेगा। लेकिन एडजेसेंट के हिसाब से हमेशा ध्यान रखिएगा सिर्फ दो ही कॉर्नर ऐसे निकलेंगे जिसपे वो तीनों कलर होगा। चाहे तो घर पे जो आपका से क्यूब वाला पार्ट आता है ना जो सॉल्व करने वाला, उसको उठाइएगा, उस पर कंडीशन बना के देख लीजिएगा, सारी कहानी बन जाएगी। ठीक है भाई। हाँ जी जी, सब फॉर्मूला बता दो एजेस का, बता तो दिया। मोहित राणा जी काहे कितना कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बाबू। दो साइड पेंटेड का क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई टोटल जो आपकी एजेस होती हैं। ठीक है, तो जो एजेस होती हैं जितनी एजेस पे वो कंडीशन आएगी उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, कोई इशू नहीं, अच्छी बात है ना। देखिए जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे डिफरेंट मोड के उतना ही लॉजिक आपका क्लियर होता जाएगा। ऐसा किसने मेरे बोल दिया कि सिर्फ 20 क्वेश्चन करिएगा तो उसी से आपका भाई पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना। जितने क्वेश्चन बनेंगे उससे कर लीजिएगा। ठीक है भाई। हाँ, सरफेस आपके ध्यान रखिएगा, सरफेस आपके 6 होते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा फिर से, सरफेस आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। एजेस आपकी 12 होती हैं, लेकिन इस 12 एजेस पे बिल्कुल सेम कहानी बने कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। वो कंडीशन के साथ जितनी एजेस पे वो कंडीशन बनेगी सीधा उससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है भाई। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मोहित जी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई, जरा बताइएगा। हाँ, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, बोलिए। दो सरफेस, दो एजेस का आपको बताया। आप मुझसे ये पूछेगा कितने ऐसे क्यूब होंगे सर जो दो साइड पेंटेड होंगे, उसका अलग फंडा है। कितने ऐसे क्यूब होंगे जिनका दो साइड पेंटेड होगा, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर वाला पूछेगा कि कलर का आप यूज करिएगा तो उसके लिए अलग फंडा काम कर जाएगा। ठीक है जी, चलिए आइए जा देख लीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8। ब्लड रिलेशन का भी देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जल्दी से बताएंगे सभी लोग फटाफट क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शुभम जी, ये आप पीछे का क्या करिएगा, पीछे सेशन देखिएगा। आपका इवेंट डायग्राम वाला मैंने जो क्वेश्चन आज जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है। पुराना सेशन आप देख लीजिएगा, सुबह 9 बजे के सारे सेशन देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है बाबू। हाँ जी, चलिए ट्राई कीजिए फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। निशा जी सबसे ये स्लोएस्ट स्पीड है बाबू, ये सबसे स्लोएस्ट स्पीड है, इससे ज्यादा स्लो कभी पढ़ा है नहीं मैंने। चलिए, आजकल जानते हैं ये चीज हर जगह काम कर रही है। क्या होता है ना कि इशू आजकल बहुत ज्यादा हो गए है ना। अभी क्या, मेरा एक दोस्त था, उसकी शादी को हुई, मतलब गलती से हो गई है ना, 4 साल पहले। तो 4 साल से भाई एक बार मेरे से फोन किया, कह रहा यार संदीप भाई बड़ा इशू चल रहा है। मैंने कहा इसीलिए तो तुम्हारा शिशु नहीं हो रहा है ना, अगर शिशु हो जाता तो इशू उतना होता ही नहीं। तो कह रहा यार कहाँ से शिशु करे जब इशू इतना ज्यादा है। तो मैंने कहा ये भी सही बात है भाई, तो सारी की सारी जो कहानी वो इशू शिशु के चक्कर में ही भैया कहानी गड़बड़ होती जा रही है। तो प्लीज ज्यादा इशू मत क्रिएट करिए, नहीं तो भैया, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा सभी लोग कि वैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान रखिएगा सभी लोग एक ही चीज
कि इशू से कुछ नहीं होता है ना, बस जो भी होता है भैया क्वेश्चन सॉल्व करने से होता है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, एकदम क्या करिए, एकदम बिंदास तरीके से समझते जाइए। देखिए जो एक बार में नहीं समझ में आता उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, कब तक नहीं आएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, देखिए कोई ना कोई ऐसा लॉजिक, अगर क्वेश्चन दिया गया है तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर दिया गया है तो भाई उसको सॉल्व आप ही कर सकते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। क्लियर फंडा। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट भाई, क्या क्वेश्चन कहने की कहानी कर रहा है देखिएगा। कहानी ने ये बोला आपसे, जब भी कभी देखिए पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं बाबू, एक चीज तो आपको पता है कि क्वेश्चन या तो होता है डायरेक्ट रिलेशन का या तो होता है इनडायरेक्ट रिलेशन का, ठीक है बाबू। चलिए तो कहानी ने ये कहा कि भाई पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ वुमेन इन अ फोटोग्राफ विपिन सेड। तो देखिए जो स्पीकर होता है ध्यान रखिएगा, स्पीकर को आप क्या करिएगा, अपने आप मान के करिएगा, ठीक है। क्लियर फंडा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अगर मान लीजिएगा भाई कि अगर हम विपिन है ना, तो अगर मैं विपिन हूं भैया तो उस कंडीशन में क्या कहानी बनेगी, अब समझने की कोशिश करिएगा। इंग्लिश में जब क्वेश्चन आता है तो भाई जहां कहीं भी ऑफ लिखा होता है ध्यान रखिएगा, जो ऑफ वाला मैटर हमेशा बाद में पढ़ा जाता है, ठीक है भाई। और जो पर्टिकुलर भाई जो एपोस्ट्रोफी के साथ दिया जाता है भैया, तो उस कंडीशन में क्या करिएगा, उस कंडीशन में आपके पास ये कहानी निकल के आ जाएगी। भाई एपोस्ट्रोफी का सेक्शन आता है तो पढ़ते हैं फ्रंट टू बैक, और जहां ऑफ लिखा होता है वहां पढ़ते हैं बैक टू फ्रंट, ठीक है भाई। टेंशन हाँ क्लियर हो गया फंडा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा देख लीजिएगा भाई, और हिंदी के लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे आनंद यादव यूपी जी हैं भैया, वो शुरू से बहुत परेशान रहते थे, पहले वो आजमगढ़ के नाम से किसी के नाम से आते थे, है ना। तो शुरू से वो भी बहुत परेशान रहते थे इन सारे क्वेश्चन को देख के। और आनंद यादव यूपी जी भाई हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, हमारे साथ जीता है तो उदाहरण है। तो ध्यान से देखिए इस चेहरे को, इसी ने क्या किया था भैया, सबसे पहले इशू क्रिएट किया था। इशू क्रिएट किया था उस समय भी कि यार संदीप से पता नहीं कैसी रीजनिंग पढ़ाते हैं। आप देखिए कि हर क्वेश्चन में भाई वो अपना एफर्ट डालते हैं और उनकी रीजनिंग काफी हद तक बेहतर हो चुकी है, ठीक है भाई। तो जरा देख लीजिए क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि अगर देखिए अब यहां से पढ़ना शुरू करेंगे माई से, तो विपिन क्या कह रहा है, मेरा बेटा है, मेरे बेटे की पत्नी। अब बताइए जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मेरे बेटे की अगर पत्नी है तो मेरी कौन हो गई भाई, मेरी तो हो गई बहू, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और मेरी बहू की कौन है भैया, बेटी। अब मेरी बहू की अगर बेटी हो जाएगी, है ना, वही इशू शिशु वाला क्रिएट हुआ, ठीक है। तो भैया मेरे बेटे की बहू, मेरी बहू की बेटी अगर हो जाएगी तो मेरे लिए तो भाई क्या हो जाएगी, मेरे लिए तो भाई मेरी ग्रैंड डॉटर हुई। तो क्वेश्चन आपसे क्या करे, हाउ इज द विमेन रिलेटेड टू विपिन। तो बताइएगा जो वो मतलब मैं विपिन, मैं उस विमेन को, जो फोटोग्राफ वाली विमेन है, मैं उसको क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भैया ग्रैंड डॉटर, है ना। तो जितने भाई जितने लोगों ने आंसर दिख किया होगा ग्रैंड डॉटर, जिसको हिंदी में कहते हैं पोती, वो उनका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल। या फिर पौत्री के नाम से भी उसको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, हाँ जी 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 जी, हाँ जी बिल्कुल सही बात है आनंद यादव जी, वैसे ऐसे लगे रहिएगा, ठीक है भाई। अब आज हाँ बताइए, आपकी दूसरी वाली आईडी थी ना आनंद यादव करके भाई, आजमगढ़, है ना, ठीक ही नहीं थी, बताइए जी। चलिए जल्दी आ जाएगा फटाफट भाई, देखिए सब मेरे को याद रहता है, टेंशन मत लीजिएगा, है ना। हाँ चलिए, ये मत सोचिएगा संदीप सर भूल जाते होंगे। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, क्या बात है, बहुत बढ़िया, लगे रहिए भाई, जल्दी बोलिएगा फटाफट, अपनी स्पीड को बढ़ाइएगा प्लीज। जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा और नोटिफिकेशन में आप ऑल को टिक करिएगा, ठीक है भाई जी। मोनिका जी क्या कह रहे हैं, सर 12th के बाद बैंक क्लर्क का फॉर्म भर अप्लाई कर सकते हैं। नहीं मोनिका जी, बैंक क्लर्क के लिए आप बैंक क्लर्क भरिए, पीओ भरिए, सबके लिए ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है। पहले आप ये चलता था करीब, जब मैंने एग्जाम दिया तो 2011 में, है ना, 11 की बात है, तब उस समय था ये कंडीशन। लेकिन जैसे भाई 2000 ये शायद 14 में रूल, 13-14 में रूल आया था कि जो ग्रेजुएशन अब दे चुका वही भाई क्लर्क का भी पेपर दे सकता है और वही पीओ का पेपर भी दे सकता है, ठीक है जी। ध्यान दीजिएगा फटाफट जी भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दे रहा है भाई कोई, 9 का आंसर ऑप्शन नंबर बी राधा रानी जी दे रहे हैं, उसके पहले काफी लोग दे चुके हैं भाई ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जा देख लिया जाए फटाफट सभी लोग, सिर्फ रैंकिंग याद रखिएगा बस, हो गया। ए से देखिए एफ हो गया भैया, क्या चल रहा है 1 5 6, 13 से क्या हो गया 13 2 15, और डी से सी हो गया मतलब -1। चलिए देखो सेम लॉजिक यहां लगा देगा, 5 2 1, है ना। चलिए यहां देखिए 20 5 25, 25 का मतलब वाई हो गया, 18 2 20, 20 का मतलब टी हो गया। जैसे आपने बोला वाई टी का मतलब देख लीजिएगा, फिर यहाँ पे क्या लास्ट में -1 था, वाई टी यू का मतलब ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने भाई बी को टिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही। एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया, आगे बढ़ते जल्दी फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 पे आ जाइएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, प्लीज से घबराइएगा नहीं। बॉड मास रूल याद रखिएगा, BODMAS, बदमाशी का रूल याद रखिएगा, सारी कहानी आपके मिल जाएगी, ठीक है भाई। जल्दी जल्दी बताइए भाई, सेशन को लाइक से जरूर कर दिया करिए अगर लगे भाई कि सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है तो।
ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए ट्राई कीजिए फटाफट। संदीप 10 कोड या जरूर याद रखिएगा सारे के सारे। हाँ जी बिल्कुल सर। पीआरटी डीएसएसबी कब तक? निशा जी अब इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बाबू, बस ध्यान रखिएगा जैसे ही भाई ये टीजीटी का पेपर स्पेशल एजुकेटर खत्म होगा तुरंत आपके स्पेशल एजुकेटर पेपर खत्म होते ही आपका पीआरटी का पेपर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। और सेशन आपको कैसा लग रहा है प्लीज? अगर भैया अगर जोश आपका ठंडा हो गया होगा तो ध्यान रखिएगा डबल अंडा मिल जाएगा, इसलिए जोश को ठंडा मत होने दीजिएगा। बिल्कुल ये कहानी है जी। सबसे पहले किसने आंसर दिया 9 का? बेबीना जी, बहुत सारे लोग दे दिए और हीना जी भी दे रहे हैं उसके साथ साथ। हाँ बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर बी 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 बी। चलिए ठीक है जल्दी आई फटाफट आई जा देख लिया जाए फटाफट देखिएगा किससे कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहले ध्यान रखिएगा डिवाइड वाले रूल को, है ना भाई, डिवाइड वाला कंसेप्ट सबसे पहले ध्यान रखिएगा। ए का मतलब क्या है बाबू? प्लस है। डी का मतलब क्या दिया गया? डी का मतलब डिवाइड है। फिर उसका सी का मतलब क्या दिया? सी तो सी है, मल्टीप्लाई है। बी का मतलब क्या दे दिया? माइनस दे दिया। पहले चलिए डिवाइड वाले पार्ट को सॉल्व करिएगा। 15 को 5 से डिवाइड किया 3 आ जाएगा, वेरी गुड, मतलब कि आंसर आपका होल ही नंबर आएगा, होल नंबर यहां दिया गया। आगे बढ़िएगा। फिर देखिए 11 7 कितना हो जाएगा? 11 3 33 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई के 33, 33 प्लस 8 करिएगा, 33 प्लस 8 41 हो गया। 41 में से भाई 7 माइनस करिएगा, 35 नहीं आएगा ना, 36 आएगा। इसका मतलब लीजिए भाई थोड़ा सा नंबर से चूक गया। आगे बढ़िएगा। ए का मतलब क्या दिया गया? प्लस दिया गया। डी का मतलब क्या दे दिया? डिवाइड दे दिया। आगे बढ़िएगा। सी का मतलब क्या था बाबू? मल्टीप्लाई था। और बी का मतलब क्या दे दिया था? माइनस दे दिया था। चलिए आगे बढ़िएगा। चलिए भाई 16 चौको 64, इसका मतलब ये हो जाएगा भाई इसका जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वो आएगा कितना? 1/4, है ना। तो क्या लिख दीजिएगा? 9 प्लस 1/4 इंटू में 32 माइनस में 3। अब 4 8 32 हो गया भाई, 9 8 कितना हो गया? 17, 17 में से 3 माइनस कर दीजिएगा 14 के साथ। ऑप्शन नंबर बी पे आप चले जाइएगा। जल्दी बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइएगा, जल्दी से बताइएगा इसमें से भाई कौन सा क्या है, सबसे बताइएगा इसमें से कौन सा ऑड है। डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 ये मैं देख रहा हूं भाई, और आई विश कि आपको आज एक ऐसा क्वेश्चन करवाऊंगा मैं जो अब तक के डीएसएसबी के टीजीटी के जितने भी लेवल आए हैं उन सब में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अगर उसको बोल सकते हैं तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो सही चीज होगा। चलिए भाई जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 11। इस बार नाम पढ़ता हूं, इस बार पक्का मैं नाम पढ़ूंगा। हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11 इस बार नाम पक्का पढ़ूंगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर के साथ दीजिएगा आंसर, है ना, जिससे हम पता चल पाए भाई कि हाँ क्वेश्चन नंबर 11 का ये होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 11 डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर के साथ बताइएगा। राधा रानी जी सबसे पहले दिया, देखिए नंबर के साथ जो नहीं लिखेगा बाबू मैं नहीं पढ़ूंगा उसका, है ना। क्वेश्चन राधा रानी सबसे पहले आंसर दिया है भाई, लीजिए राधा रानी जी ने सबसे पहले दिया है ऑप्शन नंबर ए। और लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं उनका आंसर सही है या गलत है। आई जा देख लीजिएगा भाई। एन से क्या हो गया? एम हो गया, और ओ से क्या हो गया? एन हो गया। सर यहां पे क्या चल रहा है? -1, यहां भी चल रहा है -1। आगे बढ़िएगा। सर एल से डब्ल्यू तो नहीं बनेगा, अला ये क्या हो गया? जाने दीजिए, एल से के बना देते हैं, एक्स से डब्ल्यू बना देते हैं। सर यहां -1 तो हो रहा है लेकिन रिवर्स साइड से। इधर चलिएगा, ए से देखिएगा बाबू जेड हो गया, और टी से क्या हो गया? एस, ये भी रिवर्स के साथ -1। आर से क्यू हो गया, सी से भी ये भी रिवर्स करके -1, मतलब ऑप्शन नंबर देखिए जो ए होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो बाकी सब में क्या हो रहा है? रिवर्स साइड से, है ना भाई, ध्यान रखिएगा। जब उस कंडीशन में जब रिवर्स साइड से देखिए -1 हो रहा है तो वहां पे कंसेप्ट आपका काम कर रहा है। ऊपर वाले में देखिए फर्स्ट से फर्स्ट और लास्ट से लास्ट, लेकिन बाकी सब में पैटर्न नहीं काम कर रहा, तो बाकी सब ने पैटर्न जैसे ही हमने लगाया तो पता चल गया भाई ऑप्शन नंबर जो ए होगा आपका बिल्कुल सही। इसमें भी किसी का सी अभी आ रहा था, अला, है ना। चलिए ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 जल्दी से देखिएगा। 7 लड़के हैं, ए बी सी डी पी क्यू आर। जो लोग सिटिंग अरेंजमेंट से घबराते हैं ध्यान रखिएगा, सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन है। सबकी मुंडी किधर है भैया? सेंटर की तरफ। और जब सबका फेस सेंटर होता है तो आपको पता है क्लॉकवाइज चलने पे क्या होता है और एंटी क्लॉक चलने पे क्या होगा, ठीक है भाई। चलिए जल्दी बताइएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर आ गया है 12। अब देखिए भागना शुरू कर देंगे सभी लोग, है ना। अब भागना शुरू कर देंगे, पक्की बात है। अब देखा भैया भागे शुरू कर दिए फटाफट। हाँ जी जल्दी बताइए फटाफट। सर सिलॉक की मैराथन ले लीजिए प्लीज यूट्यूब पे। बिल्कुल शेखर जी, आपकी भाई आज्ञा का पालन होगा, है ना, घबराइएगा नहीं, बस लगे रहिएगा, बस हो गया। जो दिन मूड सन की वही दिन भैया ले ले फटाफट, है ना। जल्दी बताइए फटाफट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखिए जो भागने वाले ध्यान रखिएगा उनका डीएसएसबी कभी क्लियर नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पहले भी जब मैं सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन लेके आप लोगों के चक्कर में भैया इस तरह के क्वेश्चन मैंने कराने बंद कर दिए थे अपनी सीरीज में, क्योंकि आप भैया आप गायब हो जाते तुरंत, है ना। तो मैंने कहा भाई इससे बढ़िया कि गायब हो जाए हम, भैया क्वेश्चन में गायब कर दिया। मैं कहा जाना तो कोई बात नहीं, आपको जो क्वेश्चन चाहिए मैं वही करवा देता हूं, या? लेकिन उसका अब आप रिजल्ट देख रहे होंगे कि अब आपके एग्जाम में जब वो क्वेश्चन फंस रहा है तो अब भैया आप परेशान होकर भाग रहे हैं इधर उधर, है ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
पीआरटी डीएसएसबी के लिए भी ये क्लास दे सकते हैं। बिल्कुल निशा जी, डीएसएसबी के हर एक लेवल के लिए काम आपका आएगा, डीएसएसबी के साथ साथ केवीएस के लिए भी काम आएगा। हाँ जी, नहीं संजय जी, बता रहा हूं, ये सब के लिए काम आएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हर एक एग्जाम में आपका काम ये आसान करेगा। इवन जितने भी आज जनरल कंपटीशन का पेपर देते हैं सब में काम करेगा। आया किसी का आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का? नकुल जी, रिया जी सबसे पहले दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, फिर इसका नकुल जी उनको फॉलो करते हुए 12 का आंसर सी उन्होंने दिया है। अच्छा ठीक है भाई, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई देखिए, तो 7 लड़के, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए जब 7 लोग होते हैं तो किसको कहीं बना दीजिए, ऑड नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, किसको कहीं बना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है भाई। आई जा देख लीजिएगा सभी लोग, तो सबकी मुंडी किधर है, सेंटर की तरफ। तो सबसे पहले ये लिख दिया करिए कि लेफ्ट किधर होगा और राइट किधर, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको इसी चीज में होती है। अब देखिए सबसे पहले मुझसे क्या बोल रहा है कि S इज S सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C। हमेशा ध्यान रखिएगा, बाद वाले को हम बेस बना के हमेशा पहले वाले की पोजीशन को बताते ही हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बेस किसको बनाया गया है, S के लिए बोला गया है कि वो C के सेकंड लेफ्ट में है, तो हम अपने आप को क्या मानेंगे, हम अपने आप को C मानेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही, मानने में कोई बुराई नहीं। चलिए भैया, तो अगर हम अपने आप को C मान लिए तो भैया मुझसे क्या कह रहा है, अगर हम C हैं तो मेरे सेकंड लेफ्ट में कौन है भैया, मेरे सेकंड लेफ्ट में है S। अब बताइए C का लेफ्ट किधर होगा, क्लॉकवाइज चलिएगा 1 और 2, तो यहां पे आ जाएगा S। देखते चलिएगा भाई, ठीक है। लेफ्ट आपसे बोलेगा किसी भी पोजीशन से इधर लेफ्ट होगा, राइट बोलेगा तो राइट आपका इधर की तरफ होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर मुझसे क्या कह रहा है, P के लिए बोला गया है कि वो S के सेकंड लेफ्ट में है, P के लिए बोला गया वो S के सेकंड लेफ्ट में। देखिए S मेरे पास अवेलेबल है, अगर S अवेलेबल है भैया तो लेफ्ट चलिएगा 1 और 2, तो यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा P। बोलिए सही है ना भाई, P जो है S के सेकंड लेफ्ट में हो गया। क्लियर फंडा, आगे बढ़िए। फिर मुझसे क्या कह रहा है, Q जो है वो किसका नेबर नहीं है, किसका पड़ोसी नहीं है, कह रहा ना तो हम P के साथ बैठेंगे ना तो हम S के साथ बैठेंगे, ये तो और भैया फैला हुआ है ना। तो क्या कह रहा है कि ना तो हम मुझे P के पास बैठाओ ना तो मुझे S के पास बैठाओ, क्योंकि बहुत हाइजेनिक है। कह रहा ना तो मुझे P के पास बैठाओ ना तो मुझे S के पास बैठाओ। तो लीजिए भाई, P का नेबर नहीं हो सकता, इन दोनों प्लेस पे Q नहीं हो सकता, यहां भी Q नहीं हो सकता, तो भैया Q आपका सिर्फ बचेगा एक ही प्लेस पे, Q को यहां लिख दीजिए। आगे बढ़िएगा, फिर मुझसे कह रहा है बी जो होगा वो ए के फोर्थ राइट में होगा। भैया ना तो बी का पता ना तो ए का पता, तो चलिए काम करिएगा। अब इसके आगे और कोई स्टेटमेंट है नहीं, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी मुझे चेक करनी पड़ेगी कि ए के फोर्थ राइट में बी आ जा। देखिएगा ए कहां कहां हो सकता है सर, ए को यहां लिख सकते हैं, ए को यहां लिख सकते हैं, ए को यहां लिख सकते हैं। अगर मैं ए को यहां लिखूं तो राइट किधर होगा, इधर की तरफ है ना, 1 2 3 4। यहां पे भैया बी हो नहीं सकता, मतलब देखिएगा कि भाई ए की कहानी यहां से निपट गई। अब देखिएगा अगर मैं ए को यहां पे लिखूं इस प्लेस पे, तो 1 2 3 4 यहां भी नहीं आ सकता, मतलब ए की कहानी यहां से निपट गई। अब ए सिर्फ एक ही जगह बचा, यहां पे लिख दीजिएगा राइट। चलिए 1 2 3 4, तो यहां पे कौन आ जाएगा बाबू, बी आ जाएगा। कौन बच गया, पी क्यू आर एस है ना, ए बी सी है ना, ए बी सी पी क्यू आर एस, ए बी सी पी क्यू आर नहीं दिख रहा तो आर को यहां लिख दीजिएगा। अरेंजमेंट आपका कंप्लीट, देख लीजिएगा सभी लोग जी। मान लिया सर सिलेक्शन के लिए सब सही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख लीजिए भाई सभी लोग फटाफट। अब इसके भी आप पे आपको क्रॉस चेक करना है, क्रॉस चेक करिए। पहला मुझसे कह रहा है कि हमसे क्या बोला, कौन सा स्टेटमेंट क्या है पूरी तरह से करेक्ट है। चलिए भाई, क्यू के सेकंड राइट में कौन होगा, बी। क्यू के सेकंड राइट में, राइट किधर होगा, 1 और 2, राइट देखिए इधर की तरफ होता है, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पी है, पी है, इसका मतलब पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा मुझसे कह रहा है पी जो किसका नेबर है, एस और सी का। बी किसका नेबर है, एसओसी का। बिल्कुल सही बात है, जिन लोगों ने भाई ऑप्शन नंबर बी को दिया उनका आंसर होगा बिल्कुल सही, ठीक है भाई। देख लीजिएगा सभी लोग फटाफट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सही। प्रगति जी क्या करें सर, सच में कुछ लोग चले गए क्वेश्चन देख के। मैंने कहा ना कि वो देखिए, मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता, मैंने बार बार कहा है मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता जो ये सोच के जाते एग्जाम में कि 14-15 नंबर रीजनिंग में आ जाएगा तो भैया मेरा काम आसान हो जाएगा। देखिए मैं यहां पे हूं सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो ये सोचते हैं कि मेरा 20 में 20 क्यों नहीं आ रहा है, या हम भी 20 में 20 ला सकते हैं, ठीक है। मैं यहां सिर्फ उनके लिए हूं, ध्यान रखिएगा कि जो 30-40 लोग हैं अगर वो कभी भी चले जाए, कहीं भी चले जाए, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ऑल्दो थोड़ा सा भाई दुख होता है, इसलिए दुख होता है कि आखिर ऐसा क्या है जो बिल्कुल कि जो वो क्या करते हैं भाई, कि जो ऐसा क्या है कि वो इतना जल्दी परेशान हो जा रहा है कि नहीं भाई कि ये तो मेरे से सॉल्व हो ही नहीं सकता, ठीक है भाई जी। सी को देख लीजिए, बिल्कुल सही, देख लेता हूं। ए जो है वो क्या कह रहा है आपसे, ए कह रहा है कि वो नेबर नहीं किसका, पी या क्यू का। देख लीजिएगा फटाफट, ए जो है वो नेबर नहीं, तो गलत बोल रहा है ना आपसे, ये नॉट बोला गया ना, ये थोड़ी बोला गया आनंद यादव यूपी जी, देखिएगा हाँ जी, यहां पे नॉट बोला गया ना बाबू, तो वो नेबर तो है ही ना उसका। ए जो है नेबर देखिए, ए जो है वो पी या क्यू दोनों का नेबर ही तो है, तो यहां पे नॉट बोला गया, मना करा कि ए जो है पी या क्यू का नेबर नहीं, तो गलत बोल रहा है ना ये आपसे, है ना जी। ईशा जी पहले उसको पहले पढ़िए तो बाबू कि क्या लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ईशा जी है या जो लोग भी हैं
सही इक्वालिटी के क्वेश्चन भी करवा दीजिए प्लीज। किड्स हब जी बिल्कुल करवा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अब देखिए अब सेशन अलग अलग हो गया है, तो 9 से 10 अब मेरी क्लास आपको हमेशा मिलेगी डेली, मंडे टू फ्राइडे 9 to 10, 9 to 10, 9 समय आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे, है ना, मंडे टू फ्राइडे मैं आपको मिलूंगा डेली, है ना, 9 से 10 मैं आपको मिलूंगा। और आई विश की बिल्कुल सही, हरियाणा में पीजीटी, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, उसमें नॉट लिखा हुआ ना बाबू, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से आ जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे भाई। देखिए 20 क्वेश्चन आज भी नहीं हो पाया, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिएगा फटाफट, फिर आपके भाई मैथ्स वाले सर आ जाएंगे, फिर उनकी क्लास आपकी शुरू होगी। जल्दी बताइएगा फटाफट। सर एक डिसलाइक भी आ गया, वाह कोई बात नहीं, जाने दीजिए, मतलब क्या बोला जाए, कितना सोचे उसको कितना मेरे से प्यार है ना। सुबह सुबह उठ के आता है डिसलाइक करने के लिए भाई, बिल्कुल सही। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो डिसलाइक करने की सोचे आ जाता है मेरे पास, मैंने कितना सोचे, इतनी शिद्दत के साथ उसने मुझे चाहने की कोशिश की है कि भैया डेली वो डिसलाइक करने की उसने क्या की है, एक तरीके से आगे समझ लीजिएगा, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर पेड वाले बैच पे कितने बजे लाइव आएंगे? 11 बजे मोनिका जी, 11 बजे उसका, हाँ बिल्कुल 11 बजे टाइम है ना उसका। चलिए जल्दी आ जाएगा फटाफट, क्वेश्चन नंबर 13 पे पढ़िएगा। हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमसे कह रहा प्रेमा और जो राधिका है वो दोनों एक दूसरे तक मुंडी करके भैया बैठे हुए हैं। राधिका की जो शेडो है वो क्या है भैया, लेफ्ट साइड में पड़ रही, किसके, प्रेमा के। आपको बार बार समझाया गया है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, वेरी गुड, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ध्यान रखिएगा सभी लोग। देखिए प्लीज इस सेशन को शेयर जरूर कर दिया करिए, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी हर जगह इसको शेयर कर दिएगा, जितने भी आपके सोशल कॉन्टेक्ट्स होंगे, जो लोग लाइव नहीं देख पाते हैं एटलीस्ट वो रिकॉर्डेड ही देख लेंगे, ठीक है भाई, वेरी गुड। अब देखिएगा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास है शेडो वाला, कहानी को समझिएगा ध्यान से। हमेशा अपन क्या काम करेंगे, हमेशा हम लोग एक काम करते हैं, क्या करेंगे भाई, देखिए शाम का समय है, तो शाम का समय है तो ज्यादा देर तक बाहर रहना भी नहीं, इन दोनों को समझा दीजिए आराम से भैया, चुपचाप, ज्यादा नहीं भैया खेलेंगे कूदेंगे, है ना। फटाफट क्या काम करेंगे, सबसे पहले भैया जल्दी से जो भी उनका काम वाम होगा सब अपना बतिया उतिया के चुपचाप आराम से घर पे आ जाएंगे भैया, क्योंकि पेपर पास में है, ज्यादा बतियाना भी नहीं है, ठीक है भाई। चले तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक दूसरे तक मुंडी करके भैया क्या है, एक दूसरे मुंडी करके बैठी हुई है, तो खड़े होकर भैया बतिया रहे एक दूसरे के सामने। राधिका का जो शेडो है वो कहां बन रहा है, देखिए हमेशा इसी को ध्यान रखिएगा। इवनिंग में नॉर्थ साउथ नहीं खड़े होते, शेखर जी मैं बार बार आपको समझा चुका हूं, आप बार बार यही क्वेश्चन मेरे से पूछते हैं जी। अश्विनी जी भी देख लूंगा बाबू, देख लूंगा, टेंशन मत लीजिए उसके लिए। चलिए अब देखिए क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन वॉज प्रेमा फेसिंग, प्रेमा की मुंडी किधर है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कभी शैडो किसी के लेफ्ट में बने या राइट में बने, वर्ड लिख लीजिएगा ध्यान से, जिनको जिनको नहीं आता कंसेप्ट सीख लीजिएगा। मैंने कहा ना कि भाई मैं पर्टिकुलर 10 क्वेश्चन ही करवाऊंगा, लेकिन 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपका काम पूरी तरह से आसान कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए आइए देख लीजिएगा, लेफ्ट और राइट जब भी कभी शैडो बनेगी तो ध्यान रखिएगा उस कंडीशन में नॉर्थ और साउथ में हमेशा वो खड़े होंगे। टाइम मैटर नहीं करता, मॉर्निंग का टाइम हो या इवनिंग का टाइम, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये वर्ड कि किसकी शैडो किसके किधर साइड बन रही है। अगर मान लीजिएगा फ्रंट में हो या बैक में हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो भैया, दोनों का क्या, जो दोनों के खड़े होने की पोजिशन होगी वो हमेशा होंगे ईस्ट वेस्ट पे, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। हाँ जी हाँ जी। चलिए अब जरा समझ लीजिएगा ध्यान से, आपको पता चल गया दोनों कहां खड़े हैं भाई, ये दोनों खड़े हैं नॉर्थ और साउथ में। लीजिए हमने इसको ऐसे बना दिया, इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट इधर राइट इधर। तो ध्यान सिर्फ शेडो पे होना चाहिए, शेडो चाहे राधिका की बोले और चाहे प्रेमा की बोले, दोनों की शेडो एक ही तरफ है। तो ये वाला जो शेडो का एरिया है इस पर्सन के लिए तो लेफ्ट होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा, राइट। यहां क्या बोला गया, शेडो वाला एरिया प्रेमा का लेफ्ट होना चाहिए, तो प्रेमा को आप यहीं लिखिएगा तभी तो उसका लेफ्ट होगा, क्योंकि प्रेमा को यहां लिखेंगे तो राइट हो जाएगा। प्रेमा यहां हो जाएगी भैया तो राधिका आपकी यहां हो जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या करे, बताइए प्रेमा की मुंडी किधर है, प्रेमा की मुंडी साउथ की तरफ। सॉरी, जिन लोगों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, उनका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। क्लियर फंडा, हाँ जी बिल्कुल सही बिल्कुल सही। इकाउंट का भैया चांद का कहां दिखा दिया, हाँ चांद नहीं भैया सूरज की बात की रहे, ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, मतलब खतरनाक ही टैलेंट है बाबू। हाँ बेबी जी, हे भगवान, मतलब कई बार पता है मेरे ने सीने में इतना दर्द होने लगता है कई बार ना, मतलब आपका कमेंटवा देख के कि सर शाम को तो चांद किधर होगा, ईस्ट में होगा, है ना, बहुत दुख होने लगता है कई बार, है ना। बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, आप अपने टैलेंट पे लगे रहिएगा, मैं अपने टैलेंट पे लगा रहूंगा, बस ऐसे करना, ठीक है बाबू। चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब जा देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन आपको और देता हूं होमवर्क के लिए, 2 क्वेश्चन आज के हो जाएंगे, कल से इसी क्वेश्चन से कहानी शुरू होगी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 14, रुक जा गायब ना हो भाई, हाँ क्वेश्चन नंबर 14, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी लोग और सॉल्व करके मेरे को इसका आंसर बताइएगा। कल से कहानी शुरू होगी इसी क्वेश्चन के साथ, इसको आज ही कराना था मुझे बट मैं करा नहीं पाया, तो प्लीज को सब लोग देख लीजिएगा जी।
इसको सब लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के कब, हाँ आज का सेशन मेरे साथ आपका खत्म होता है।